एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें टॉपिक है हमारा कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केंचुआ पालन या केंचुआ संवर्धन, और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केंचुआ पालन के समय उससे जो हम खाद बनाते हैं, खाद बनाने की प्रोसेस वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। चलिए देखते हैं। आज के क्लास में हम बात करेंगे वर्मी कल्चर में वर्मी कल्चर के मेथड, यानी कि मेथड का नाम है वर्मरी। ठीक है, मेथड का नाम क्या है? वर्मरी। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देख लीजिए, वर्मी कल्चर मेथड में वर्मरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्मी कल्चर मेथड में वर्मरी, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हमको करना क्या है। हमको कंटेनर लेना है, प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं इसमें, ठीक, और लेयर बाय लेयर बेडिंग सिस्टम के द्वारा हम यहाँ पर सिस्टम को अरेंज करते हैं। इसमें होता है क्या, देखिए कि सबसे ऊपर में हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, घर के जो किचन से निकले हुए वेस्ट हैं, जो पत्ते वत्ते हैं, या फिर जो हमारे एनिमल के एक्सक्रीट्स हैं, मल हैं, उनको रखते हैं ऊपर में। और केचुआ डालते हैं रेड विगलर, जिसको हम कहते हैं आइसेनिया फेटिडा, उस केचुआ का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो केचुआ उन ऑर्गेनिक वेस्ट को भोजन के रूप में यूज करते हैं, और जो मल निकालते हैं वही मल कहलाता है क्या? वर्मी कंपोस्ट। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मल निकलना शुरू हुआ यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से वर्मी कंपोस्ट बन गया है। इनसे जो लिक्विड बनता है, जो रिश्ता हुआ लिक्विड नीचे कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, दैट इज वर्मी कंपोस्ट। ये भी न्यूट्रिएंट रिच रहता है। तो इन्हीं के बारे में आज हमारा टॉपिक पूरा केंद्रित रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्मरी सेटअप एंड प्रोसेस। सेटअप में सबसे पहले क्या करना, देखिए कंटेनर, हमको एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। यूज अ बीन लाइक ए प्लास्टिक टब। ठीक, हमको यहाँ पर एक प्लास्टिक टब इस्तेमाल करना है, बीन इस्तेमाल करना है, एक कंटेनर इस्तेमाल करना है विद ड्रेनेज होल प्लेस्ड इन ए शेडेड स्पॉट। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्लास्टिक टब का इस्तेमाल करेंगे उसके नीचे वार्म का जो टी है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, उसको कलेक्ट करने के लिए रास्ता होना चाहिए। और जो गोबर बनेगा, केचुआ का खाद बनेगा, उसको कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको कहाँ पे रखना चाहिए हमको जी? छांव वाले एरिया में रखना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज्यादा हो गया तो हम जो यहाँ पर आइसेनिया फेटिडा नामक जो अर्थवार्म केचुआ रखे हैं, जिसकी वजह से केचुआ खाद बन रहा है, वो केचुआ ही मारा जाएगा अगर टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाए तो। ठीक है, तो प्लेस्ड इन ए शेडेड स्पॉट, यानी कि छांव में रखना है। अगला बेडिंग। बेड मतलब लेयर बाय लेयर। कैसे, इसमें क्या रखेंगे, देखिए स्टार्ट विद ए लेयर ऑफ डैम्प बेडिंग। श्रीडेड पेपर में कटे फटे जो पेपर रहते हैं हमारे घर में, वो जो न्यूज पेपर वगैरह रहते हैं, जो काफी पुस्तक का कटा फटा पेपर रहता है वो। कोकोनट कॉयर। कोकोनट कॉयर का मतलब क्या होता है कि जो नारियल का ऊपर का जो जाट होता है, रेसा होता है वो। अगला जो होता है साडस्ट। साडस्ट मतलब घर में जो कुछ बुरादे, जैसे धान के गेहूं के जो पिसवाने के बाद जो बुरादे बचते हैं वो, इन सब को मिला करके हमको एक लेयर जमाना है। ठीक है ना, तो इस लेयर से हमको शुरू करना है। सबसे नीचे हमने उस लेयर को जमा दिया। चलिए देखिए, अगला वॉर्म। इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक कंपोस्टिंग वॉर्म। एग्जाम्पल क्या? रेड विगलर या आइसेनिया फेटिडा। मैं बार बार बोला हूं, आइसेनिया फेटिडा का इस्तेमाल किया जाता है वर्मी कल्चर में। ये नॉट गार्डन अर्थवर्म, और किसी दूसरे अर्थवर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बेहतर तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाने में मदद करता है। चलिए अगला देखिए, फीडिंग। भोजन के रूप में क्या क्या डालेंगे? एड फूड स्क्रैप्स। आप याद देखिए, ये जो हम बिछा रहे हैं ना, कटे फटे पेपर या नारियल का जो रेसा है ऊपर का कवर का, या जितने भी बुरादा हैं धान और गेहूं के, उन बुरादों को सबसे पहले जो एक लेयर में जमाएंगे ना हम ऐसे, वहीं पर केचुआ भी डालेंगे। और उसके केचुआ कौन सा डालेंगे? आइसेनिया फेटिडा। और वहीं पर कुछ फूड डालेंगे। फूड मतलब भोज्य पदार्थ। केचुए के लिए क्या क्या होंगे, देखिए एड फूड स्क्रैप्स में क्या क्या है?
फ्रूट, कुछ फल के टुकड़े, कटे फटे फल, ठीक है ना, जो फ्रूट मार्केट में मिल जाते हैं, जो सड़े गले रहे होते हैं, जिसको फेंकते हैं दुकान वाले, उसी को। एंड वेज पील्स, यानी कि हमारे पास जो घर में जितने भी सब्जी भाजी के जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो। कॉफी ग्राउंड, कॉफी ग्राउंड मतलब जो चाय कॉफी पीते हैं उसके नीचे जो बैठ जाता है, चाय का पत्ती जो रहता है वो नीचे जो बैठ जाता है वो। इन स्मॉल अमाउंट, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाना है। बरिंग देम अंडर बेडिंग, और इन सबको इस बेड के अंदर में सबसे नीचे भर देना है, जहां पर या कटे फटे पेपर, नारियल का रेशा, और जो गेहूं और धान का जो बुरादा भरे थे उनके साथ मिक्स करके थोड़ी सी मात्रा में इनको भर देना। अवॉइड मीट, कभी भी चिकन या मटन नहीं भरना है। डेयरी यानी कि किसी प्रकार के दूध उत्पादन वाले प्रोडक्ट, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब नहीं भरना है। ऑयली मटेरियल को, तेल वाले फूड को नहीं भरना है। साइट्रस यानी कि जो नींबू संतरा होते हैं उनको नहीं देना है। ऑनियन यानी कि प्याज नहीं देना है। ये सब अगर डालोगे तो जो केचुआ है वो केचुआ एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, मारा जाएगा। ठीक। अगला देखिए, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कितना रेगुलेट करना है भाई। देखिए, कीप द बेडिंग मॉइस्ट लाइक ए रंग आउट स्पंज, यदि किसी स्पंज को पानी में भिगोने के बाद जब स्पंज को निचोड़ देते हो तो जितना पानी स्पंज में रह जाता है उतना नमी इस एरिया को करना है। एंड द टेम्परेचर स्टेबल अराउंड, और टेम्परेचर को मेंटेन करना है हमको 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ताकि जो आइसनिया फेटिडा नाम का जो केचुआ वहां पर आप डाले हो वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए, और बेहतर तरीके से उन सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को भोजन के रूप में ले पाए, डाइजेस्ट कर पाए और मल निकाल पाए, ताकि केचुआ का खाद ज्यादा बन पाए। हार्वेस्टिंग की बात करें, सेपरेट worms from casting using light. Worm move away from light or by layering food to draw them up. कहने का मतलब ये है कि यदि हमको इस बेड सिस्टम में से, इन बेड सिस्टम में से हमको खाद को निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि केचुए को लाइट में रख देते हैं। लाइट में रखने पर केचुआ नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे, तो जो खाद होगा वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। केचुआ जो है इस खाद से दूर चले जाएंगे। और दूसरा सिस्टम ये है कि इसको हम क्या करें कि ऊपर के जो लेयर है, जिसके ऊपर अभी अभी ताजा ताजा आपने डाला हुआ है जो घर के वेस्ट मटेरियल है, उसको हटा करके खाद को हाथों से ही निकाल लीजिए। सबसे नीचे क्या रहता है बोलने पर, वार्म टी कलेक्शन। सबसे नीचे वार्म टी रहता है, ये बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है, बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है, ये याद रखना है इसको। अगला देखिए, की प्रोडक्ट, तो पूरे सिस्टम करने पर प्रोडक्ट क्या मिलता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट, कास्टिंग, केचुआ का खाद, अर्थवर्म एक्सक्रीमेंट, अर्थवर्म जो एक्सक्रीट करता है, मल निकालता है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट या कास्टिंग। ए रिच ह्यूमस फील्ड फर्टिलाइजर दैट इंप्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर रिटेंशन। ये जो खाद बनता है, इस खाद की क्वालिटी ये होती है कि इसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं देख लीजिए। न्यूट्रिएंट्स के रूप में होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक। और अगला, और अदर क्या क्या पाए जाते हैं इसमें, कुछ हार्मोन मिलेंगे, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सीन था, ठीक। कुछ ग्रोथ रेगुलेटर देखने को मिलेंगे, ठीक। इनके अलावा और क्या पाए जाते हैं भाई, उसमें कुछ एंजाइम्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, कुछ माइक्रोब्स मिलेंगे। ये सब उस वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। वर्मी माइक्रोब्स में दो चीजें होती हैं, बैक्टीरिया भी होता है और फंगस भी पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये पौधों को डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्या देखे तो वार्म टी, लिक्विड न्यूट्रिएंट रन ऑफ लीचेट, लीचेट मतलब सबसे नीचे चले जाते हैं ये, ठीक, फ्रॉम द बीन which can be used as a liquid fertilizer। ये जो वार्म टी सबसे नीचे आया है, इसको लिक्विड के रूप में हम ड्रम ड्रम भर लेते हैं और इसी को सीधा हम अपने खेतों में छिड़काव करते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रकार का न्यूट्रिएंट रिच वर्मी लिक्विड पाई जाती है।
होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। तो दो चीजें मिलती हैं, एक तो वर्मी कंपोस्ट जिसको खाद कहते हो, दूसरा वर्मी लिक्विड जिसको वर्म टी कहते हो। अगला बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है? 3 बेनिफिट हमारे पास दिख रहे, देखिए। पहला, रिड्यूसेस लैंडफिल वेस्ट बाय कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर। यदि हम घर से निकले कूड़े कचड़े को अगर इसमें न डालते तो कहीं इधर गलियों में, घरों के किनारे में सब फेंकाया होता, तो सब तरफ क्या होता, प्रदूषण फैलता। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो प्रदूषण फैला सकते थे, हमने उसको इकट्ठा एक जगह पे रख दिया, तो प्रदूषण की जो रेशियो हो गई वो कम हो गई, बहुत कम प्रदूषण होगा या नहीं के बराबर होगा। ठीक। दूसरा, क्रिएट नेचुरल या केमिकल फ्री फर्टिलाइजर। हमने किसी प्रकार का कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं मिलाया, नेचुरल यहाँ पर फर्टिलाइजर बन रहा है, ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, पोरोसिटी एंड वाटर रिटेंशन। और इस प्रकार की खाद को जहां पर आप छिड़काव करोगे, वहां पर जो मिट्टी होगी उस मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी, मिट्टी को हल्का बनाएगी, मिट्टी में एरिएशन होगा, मिट्टी में हवा जा पाएगी, पानी रह पाएगा, तो मिट्टी की ओवरऑल रिप्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और उसकी उत्पादन क्षमता, उपजाऊ क्षमता कुल मिला के बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं करते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई टब नहीं लेते प्लास्टिक का, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपके घरों में, बाड़ी में, खेतों में, गार्डन में, कहीं भी इतना छोटा सा गड्ढा खोद दीजिए। गड्ढा खोदने के बाद, मतलब अपने हिसाब से देख के अपना जगह कितने है, गड्ढा खोदने के बाद घर के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को वहीं पर डालिए, वहीं पर डालिए। और केचुआ, आइसेनिया फेटिडा को अगर पास में कहीं पर उसकी खेती होती है तो वहां से खरीद के डाल दीजिए। तो धीरे धीरे अपने आप यहाँ पर जब दिन बाय दिन आप वहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट डालते जाएंगे, तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर यहाँ पर बनते जाएगा, लेयर बाय लेयर बनते जाएगा, नया ताजा लेयर ऊपर आएगा, पुराने लेयर नीचे रहेंगे, तो नीचे खाद बनते जाएंगे पूरी तरीके से। सबसे नीचे खाद बनते जाएगा, ऊपर में नया ऑर्गेनिक वेस्ट डालोगे, जैसे आज का डाला आपने, तो जो केचुआ थे उसको खाएंगे, मल निकालेंगे, धीरे धीरे वेस्ट बनेगा, केचुआ खाद बनते जाएगा। तो धीरे धीरे सबसे नीचे केचुआ खाद बनते जाएंगे, सबसे ऊपर में फ्रेश ऑर्गेनिक वेस्ट मिलते जाएंगे, आप और डालते जाएंगे। तो ऐसे जब लंबे समय तक आप करोगे तो नीचे पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा और वहीं पर लिक्विड भी जमा हो जाएगा। आप चाहें तो बाहर ऊपर वाले सरफेस को साइड करके हटा करके इसको आप फावड़े से निकाल करके फिर अपने अलग अलग पैकेट बांध करके या ट्रैक्टर में डाल करके आप अपने जमीन के खेतों तक लेके जा सकते हो। ये हम गांव देहातों में इस प्रकार का प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, तो यहां भी वर्मी कंपोस्ट बनता है और वर्मी लिक्विड भी बनता है, वर्मी टी जिसको कहते हो आप। सबसे नीचे गड्ढे में जो पानी भर जाता है वो वर्मी लिक्विड कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक का नाम था वर्मी कल्चर मेथड में वर्मरी। आपको टॉपिक कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो का लाभ आपको मिलता रहे, और आपके दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।